हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम जैसा कि जानते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ यहाँ इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ा रहे हैं आप पंचुएशन। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपका हिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था पंचुएशन, और पंचुएशन में हमने अभी तक पढ़ा पंचुएशन के बारे में। पंचुएशन के टाइप्स पढ़ा है, पंचुएशन के इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स कितने टाइप्स मतलब कितने होते हैं पंचुएशन। और उसके बाद हमने पढ़ा था फुल स्टॉप के बारे में, फिर कॉमा के बारे में, फिर क्वेश्चन मार्क के बारे में। अब हमारी जो ये थर्ड क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में। तो जानते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हिंदी में विस्म यादिबोधक विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। इसको जो एक ऐसा कह सकते हैं, जो हिंदी में फुल स्टॉप होता है, यानी पूर्ण विराम, उसी के नीचे घूमती रहती है, लाइन के नीचे घूमती रहती है, इसको बोलते हैं हम विस्मयादिबोधक का साइन बोलते हैं। इसको इस साइन के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि ये होते क्या है, इसके इंट्रोडक्शन जानते हैं। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स और इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो इसका यूज होता है एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ फीलिंग वाले वाक्यों में लगाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज स्ट्रॉन्ग, मतलब जो सेंटेंस स्ट्रॉन्ग इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताते हैं, ऐसे वाक्य में, ऐसे सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके इस प्रकार के वाक्यों यानी सेंटेंस में हर्ष यानी जॉय, दुख यानी सॉरो, आश्चर्य इंग्लिश में सरप्राइज, इंग्लिश में गेट आदि इस प्रकार के वाक्यों में हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि किसी को आदि बोलते हैं, आदि भावों का पता चलता है। उतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, आई हो।
तो जैसे इसका प्रयोग कहाँ होता है, सबसे पहले तो इसका प्रयोग 3 सेंटेंसेस में होता है। तो इसका प्रयोग जहाँ पर ऐसे सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखे, वहाँ पर इसके लास्ट में या फिर एक्सक्लेमेटरी कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके एंड में लगाया जाता है। और इस तरह के सेंटेंस में हमें हर्ष यानी जॉय, सॉरो, सरप्राइज एंड हेट अक्सर देखने को मिलते हैं। इस तरह के सेंटेंस में ऐसे भाव आपको दिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल ओ आई एम सॉरी। जैसे यहाँ लिखा देखिए ओ, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, इसके एंड में क्या लगा है देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। इसके बाद लिखा आई एम सॉरी, मतलब माफ कीजिएगा, मुझसे गलती होगी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। और दूसरा एग्जांपल लिखिए तो व्हाट अ प्रीटी गर्ल। इसके एंड में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट अ प्रीटी गर्ल, इसका मतलब होता है ये कितनी सुंदर लड़की है, ये कितनी सुंदर या मनमोहक ऐसा बोलते हैं। कोई अचानक आप ऐसी बहुत खूबसूरत चीज़ों को देख लेते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग को देख लेते हैं, वहाँ पास आपको ऐसा फील होता है, एक अंदर से एक फीलिंग्स आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे बोलते हैं कितना अच्छा जगह है, ठीक है। तो वैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग इसी तरह के वाक्यों में होता है। तो और इसके बारे में जानते हैं और कहाँ यूज होता है, और ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स क्या क्या होते हैं, हम इसके डिटेल से जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बारे में जान रहे थे, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। मैंने यहाँ पास कुछ वर्ड्स लाए हैं। कुछ वर्ड्स हम यहाँ देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। जैसे एक मिनट, ऑसम, इसके बाद फिर अभी हमने पढ़ा ओ, इसके बाद भी फिर कॉमा, चेक करते वक्त हम जो बोलते हैं उसके बाद भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है हेलो, हाय, फिर आएगा शट अप, इसके बाद OMG, ऑफ कोर्स, oops, alas, wow, okay, और
और भी वर्ड्स होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, जिनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाए हैं, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सक्लेमेशन मार्क में बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है जो कि है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा, इसको हिंदी में उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। यह 2 टाइप्स के होते हैं, इसलिए मैं इसका साइन यहाँ लिखता हूँ, मैं बताता हूँ कि कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। पहले तो इसके बारे में जानते हैं। इसका प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है, यदि किसी के बोले गए वाक्य, अब कह सकते कथन इंग्लिश में स्टेटमेंट, कथन को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, तब वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। तो यदि हम किसी के कथन को ज्यों का त्यों अगर रख दिया जाए, मतलब देखो तो मतलब एज इट इज वैसे ही जैसे कि कोई पर्सन हमें बोलता है। एक मिनट, ज्यों का त्यों का मतलब जैसे एज इट इज किसी के कथन को उसी वाक्य में बनाते समय वैसे ही रख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे राम ने कहा मैं घर जा रहा हूं। अब जैसे आप लोग क्या कहेंगे कि राम ने कहा वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, वह जा रहा है यानी राम जा रहा है। बट आपने इसके कथन को चेंज नहीं किया और इसको एज इट इज वैसे ही रख दिया। जैसे राम ने कहा मैं घर जा रहा हूँ, तो आप थोड़ी ना जा रहे हैं, राम जा रहे हैं ना, बट आपने क्या बोला कि मैं घर जा रहा हूँ। तो यहाँ पास क्या इसका मतलब निकलता है, आपने उसके कथन को एज इट इज वहाँ पास रख दिया। तो ऐसे सेंटेंस में हम इसको दिखाने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने जो अभी बोला, राम said I am going
आई एम गोइंग टू स्कूल। तो राम ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। हमने इसी कथन को चेंज नहीं किया, इसीलिए इसको हमने कवर अप करने के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है यहाँ। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट के पास चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड पॉइंट है किसी प्रसिद्ध यानी फेमस व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि तो प्रधान यानी हाईलाइट प्रधान यानी हाईलाइट करने के लिए भी हम इन्वर्टेड कॉमा प्रयोग करते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान तथा और भी ऐसे बहुत सारी चीजें जिनको हम हाईलाइट करने के लिए हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं या अंडरलाइन कर देते हैं या और तरह से जैसे डार्क कर देते हैं। बट यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बेस पर ही बात करते हैं कि वहाँ पर किससे हाईलाइट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा से। जैसे आप किसी लिखे जानते होंगे हिंदी पेपर में किसी के मतलब हिंदी पेपर में किसी लेखक के जीवन परिचय के बारे में लिखना रहता है, तो उसके नाम को डेट ऑफ बर्थ को हम हाईलाइट करते हैं या फिर ब्लैक पेन से लिखते हैं या फिर उस अंडरलाइन करते हैं या फिर हम उसमें दोनों तरफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। उसी तरह हम यहाँ पास भी इसका मतलब यही है। एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो the Hindustan language times is a good न्यूज़पेपर। यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का। जैसे द हिंदुस्तान टाइम इज अ गुड न्यूज पेपर। एक समय में हिंदुस्तान टाइम्स ये न्यूज पेपर का नाम था। जैसे यहाँ पर अमर उजाला आता है और भी ऐसे कई आते हैं। तो वैसे ही पिछले टाइम में यानी अभी कुछ समय पहले द हिंदुस्तान टाइम्स ऐसे न्यूज पेपर आते थे जिस वो बहुत ऐसा माना जाता है वो बहुत ही उसमें सही बातें लिखी जाती थी। तो इसीलिए यहाँ पर द हिंदुस्तान टाइम इज अ गुड न्यूज पेपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं।
जैसे कि मैंने बताया 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। पहला डबल इन्वर्टेड कॉमा और दूसरा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इसको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। फिर इसको इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको तो ये है इन्वर्टेड कॉमा। और हमने इन्वर्टेड कॉमा के बारे में जाना और एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे हाइफन और डैश और भी कई चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको और लोगों के पास शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।